2015 और 2020 के मतदान का जो मतदान था वो इसका गवाह रहा है। आंकड़ों के जरिए आपको थोड़ा समझा देता हूं कब कितने वोट पड़े थे। 2020 में 62.5% के करीब मतदान हुआ था, 15 में 67.12%, 2013 में 65% और 2025 में अभी तक 57.7%, यानी कमोबेश वहीं पर मामला जाकर रुक सकता है जितना रहता है 65, 66, 67% के आसपास। लेकिन अमूमन हम लोग कई बार कहते हैं सर कि एंटी इनकम्बेंसी अगर होती है और सत्ता विरोधी लहर होती है तो वोटर ज्यादा निकलता है, ज्यादा वोटिंग होती है, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा वो भी नहीं है कि वोटिंग प्रतिशत से आप कुछ पकड़ पाए, ये नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो मतलब ये पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, अगर टर्नआउट बढ़ा तो इसका फायदा किसी खास पार्टी को ही होगा। तो ये एक बार जरा इस पर और हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर वोटिंग कम या ज्यादा होती है तो उसके मायने क्या, किस तरीके से समझे जाएं। लेकिन उससे पहले जरा हम लोग हमारे जो ग्राउंड जीरो पर जो लोग हमारे सहयोगी मौजूद थे आज दिन भर और जिन्होंने बहुत करीब से आज वोटिंग को देखा है, जरा उनका रुख करते हैं। हमारे साथ पुलकित, रविकांत और श्वेता और हमारे साथ मौजूद हैं। जरा एक बार पुलकित का रुख करते हैं। पुलकित, पूरा दिन आज बहुत गहमा गहमी रही और बहुत एक तरीके से दिख रहा है कि जो क्लोज फाइट जो कह रहे हैं लोग वो ग्राउंड पे भी दिख रहा है। दोनों तरफ से तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप और एक तरीके से खींचतान मची रही। क्या लगता है आपको कि नतीजे भी उसी तरीके से आएंगे? आपको लगता है कि कुछ डिसिसिव आपने कुछ भांप लिया है कि क्या होने वाला है वहां? देखिए, कुछ चीजें जो ग्राउंड पर साफ दिख रही हैं। पहली बात ये कि 699 उम्मीदवार थे इन चुनावों के अंदर, लेकिन जो असली मुकाबला है वो करीब 140 या 150 के बीच में है, यानी कि बहुत कम सीटें ऐसी हैं जिन पे त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा सकता है। और इसका सीधा असर अगर देखें तो दोनों यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी को मिलता है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसपे अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो आपको फायदा मिलता है और उससे लगभग ही बीजेपी को भी फायदा मिलता है। लेकिन एक दो चीज जो चुनावों के दौरान नजर आती है वो ये कि कांग्रेस ने शुरू में चुनाव को जिस तरीके से उठाया था वो लास्ट में जाते जाते उस तरीके का नहीं बचा कि कांग्रेस को बहुत फायदा हो जाए। चाहे वो नई दिल्ली विधानसभा हो, चाहे वो जंगपुरा हो, चाहे वो आप ईस्ट नॉर्थ किसी भी विधानसभा में चले जाओ, बहुत कम सीटें ऐसी हैं जहां पर वाकई कांग्रेस के उम्मीदवार ने उस तरीके से मेहनत की है। 3-4 सीटें हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, वो नई दिल्ली है, जंगपुरा है और कालकाजी है। ये 3 सीटें सबसे ज्यादा चर्चा में चुनावों के दौरान रही थी और इन तीनों सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होगा। यानी पुलकित, अगर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं हो रहा है तो ये सबसे बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ी चुनौती अगर कहीं से मिलनी थी जी मतलब मोटे तौर पर कि कांग्रेस अगर वोट खींच ले कुछ भी तो माना जा रहा था कि वो आम आदमी पार्टी का वोट जाएगा और आम आदमी पार्टी को डेंट कर सकता है। पुलकित, आप जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर मैं जाऊं रविकांत और दूसरे सहयोगियों के पास। देखिए माना जाता है, लेकिन मैंने पूरा आकलन किया है हर सीट पर वोटों का। जब भी कांग्रेस कमजोर होती है तो उसका सीधा फायदा बहुत बड़े लेवल पे आपको नहीं होता। कुछ परसेंटेज है, कहीं 70% आपको हो गया, कहीं 30% बीजेपी को हो गया, कहीं 40% बीजेपी को हो गया। दोनों में समानता रहती है क्योंकि ठीक है, मोटे तौर पर आप कह रहे हैं कि वो मिला जुला लड्डू जो है वो दोनों में बट जाएगा।